पाजी जैसे ये बता रहे थे कि ये नाचे, बहुत खुश थे, एक मोमेंट आपने इन्हें दिया, आपका कभी लाइफ में वो मोमेंट आया है कि? हाँ बहुत बारी मुझे। कब, एक बार बताओ। मुझे बहुत सारा, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कई चीज़ें। मैं सोचता बहुत हूँ कि मुझे अब ये करना है, अब ये कर दूंगा मैं, अब ये कर दूंगा, अब इस आदमी के साथ काम करूंगा, उसके साथ बैठा हूँगा, कल परसों से सब सोचता हूँ मैं। बचपन से सपने देखते आ रहा हूँ और वो पूरे होते आते हैं। थोड़ा वक्त लगता है और उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब मेरे साथ भी ऐसा एक सबसे स्पेशल मोमेंट जो लाइफ का हुआ वो ये हुआ कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, तो मेरे साथ पूरा लाव लश्कर घूमता है, तो पूरा लाव लश्कर था साथ में एमिरेट्स लाउंज के अंदर। तो मैंने देखा एक सिंपल सा आदमी, दुनिया का सबसे सिंपल आदमी, एक टैची पकड़ के चला हुआ आ रहा है। मैं वॉशरूम से निकला, मैंने उस आदमी को देखा, मैं घबराने लग गया एकदम। मैं घबराता नहीं किसी को देख के। मैंने उनके पैर छुए, मैंने ऐसे मिला, मैंने फ़ोटो कराने की हिम्मत ही नहीं हुई। ए.आर. रहमान सर थे वो, तो चले गए जी, वो भी चले गए। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे, तो मेरे साथ पीछे कुछ लोग फ़ैन फ़ोटो कराने आ गए होंगे। तो जो बंदा मेरे से पहली बार मिला ना उनके साथ, तो सर ने उसको बुलाया, कहते हु इज़ ही? मैंने सर आपसे मिलने तो आए थे, हनी सिंह है। ओ ही इज़ हनी सिंह, कॉल हिम हियर। मेरे पास बुलाया, कहते हैं you're हनी सिंह? यस सर। मैंने कहा सर हैव यू एवर हर्ड ऑफ माई म्यूजिक? या आई लाइक योर सॉन्ग सेटन। मैंने कहा सुपर फ्लॉप गाना, मेरी जिंदगी का, मेरी करियर का सुपर फ्लॉप गाना सर ने सुना हुआ है। आई लाइक द वीडियो ऑल्सो। मैं कहा भाई पैसे पूरे हो गए, फ्लॉप हो गया था वो गाना। फिर मैंने सर से फ़ोटो कराई, वो फ़ोटो भी पता नहीं कहाँ रह गई। उसके बाद अब मेरे को इतने मेरे नसीब जागे हैं कि सर से मेरी बात होती है। और आपने वो एक बहुत फेमस जेस्चर भी करा उनके लिए। हाँ मतलब मैं भाई स्टेज पे खड़ा हूँ, वो प्लान्ड था या इम्प्रॉम्प्टू था? नहीं, मेरे को पता ही नहीं था सामने कौन बैठा हुआ। तो मैंने मेरे ऐसे परफॉर्मेंस शुरू हुई, मैं कहा ये तो रहमान सर बैठे, तो मेरी तो टांग ही नहीं वहाँ खड़ी हो रही थी। मैं तो जाके मत्था टेका उनको, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान में ना कभी ऐसी शख्सियत पैदा हुई है, ना कोई हो सकती है। उनसे बड़ा म्यूजिशियंस इस दुनिया में ना कोई होगा, ना कोई हुआ है, हो ही नहीं सकता। उनसे ऊपर हो ही नहीं सकता कोई बन ही नहीं सकता। वो समुंदर है, दुनिया खत्म हो जाती है और आगे समुंदर ही समुंदर है वो। पाजी ये आप कह रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। वीरेंद्र भाई एक बात बताओ, आपने पाजी के साथ कोलैब किया, आपने मिक्का पाजी के साथ कोलैब किया, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसके साथ ज्यादा मजा आया सेट पे? वो मस्ती किसके साथ होती? मतलब एक भाईचारा हो जाता था। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे तो आप एक सर्टेन लेवल तक रिस्ट्रिक्शन रही होगी कि यार ये मेरे गुरु हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट रहती है ना। और वो एक होता है दोस्ती वाला कि ये तो मेरा बिडू अपना बच्चा है। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा किस्सा सेट पे हो बहुत तगड़ा जो यहाँ बताने लायक हो? कुछ एक पता क्या है, मीका सर और पूरी इंडस्ट्री को मेरा प्यार पता है, इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट पता है कि क्या फील करता हूँ। और वो कहते हैं कि हाँ भाई उस्ताद जी का गाना है तुम्हारे, वो तुम मार के हैं, ये है वो है, तो ऐसे कहते रहते हैं। उनको पता है कि यू नो ही इज़ बिहाइंड हिम। तो सेट पे मैंने कहा था ना कि मस्तियाँ होती हैं और ऐसा थिन वॉल तो है ही, बट यस वो मजाक चलता रहता है। जैसे उन्होंने बोला कि ये तू पानी पिएगा, हाँ वही जाओ तैयारी करके आओ अपनी, होमवर्क करके आओ अपना, तो ये सब चलता रहता है। अभी कोई एक तगड़ा किस्सा, कोई मसालेदार बढ़िया एकदम फुल एकदम रापचिक। ये अच्छा, मैं ना क्या कहते हैं जो फीमेल मॉडल्स होती है ना, मॉडल थी हमारी, तो उसके साथ वो थोड़ा सा ये सामने थे, तो थोड़ा सा वो खतरा रहा था। ओजी के सामने कैसे वो वैसी भी होती है, तो पीछे से आ जाएगा, कर ले तो आपने कहा पाजी घर जाना है, मेरी नई शादी हुई है। तब शादी होनी थी, तब शादी होनी थी। तब तो और दिक्कत है, तब तो और दिक्कत है। एक बारी हम स्टूडियो में बैठे हुए, तो यही इसके लिए बैठे थे, पेरिस की ट्रिप के लिए बैठे थे, रैप रूप करने के लिए बैठे थे। तो रैप रूप लिख दिया हमने, बड़ा अमेजिंग, डब नहीं किया था बट लिख तो दिया था हमने। तो अब क्या कहते हैं, अब ऐसे चिल कर रहे, गाने गुने सुनाए जा रहे, हुए। सुबह 5 बज गए, कह रहे चल मिला जिसको मर्जी फ़ोन मिला। तो ऐसे ही एमी, मैं कहा है मिला कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने पहले पीयू को फ़ोन मिलाया, वो सो रही थी। तो कह रहे इसने मुझे डेट नहीं बताई शादी की, तुमने बताई है, मैं तुम्हारी शादी पे आऊँगा, इसकी शादी पे नहीं आऊँगा। वहाँ से बात खत्म हुई। फिर मैंने हर्षू को फ़ोन मिलाया,
तो हर्षु कहते ओए ओए ये क्या ऐसा ऐसा, वो हैंग हो गया हर्षु। तो वहाँ पे बात की। मतलब ही इज़, मैं इनसे इतने सालों बाद मिलने के बाद एक चीज़ फिर पता चली कि एज डजंट मैटर, यू नो, द नॉटीनेस, क्रेजीनेस, पावर, एनर्जी वो डबल हो चुकी है। यू कांट इवन इमेजिन कि कौन कौन से गाने, मैंने तो सुने हुए हैं। अबे तूने एल्बम नहीं सुनी भाई? ये एल्बम नहीं सुनी, बट मैंने जितने भी गाने बन चुके हैं ना वो सुनाते रहते हैं, वो सुने हुए हैं। जाम फाड़ गाने, यू कांट इवन इमेजिन क्या आने वाला है, बहुत फ्यूचरिस्टिक आने वाला है। पाजी जैसे हम आपके बारे में सुन रहे हैं, आप बहुत ही इम्प्रोव इंसान हो कि तुरंत इंस्टेंट प्लान बनाने वाले, इंस्टेंट सीन बनाने वाले। तो अपना कोई दिल्ली नोएडा का कोई किस्सा बताओ कि कुछ सोचा हो, कुछ हो गया हो, बुरा अच्छा वो बाद की बात है। कभी ऐसा हुआ है आप गाड़ी वाड़ी में चल रहे हो नोएडा, क्योंकि हम भी नोएडा के उधर क्या रहता है, निकलते हैं ना तो ठुल्ले वुल्ले भी, ठुल्ले कह रहा हूँ, पुलिस वगैरह पकड़ लेती है। कभी ऐसा कुछ रहा है किस्सा? कुछ पुलिस ना या फिर बंदा कोई पीछे पड़ गया, मतलब काइंड ऑफ फैन पड़ गया हो कि भाई कि हनी भाई बैठे हैं गाड़ी में, नहीं वो तो पूरी सिक्योरिटी सेट रहती है, कोई इतना ध्यान देता नहीं। और जहाँ तक पुलिस वालों का सवाल है, दिल्ली के, हरियाणा के पुलिस वाले बहुत मिलते हैं, रोकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, घर परिवार का पूछते हैं, मैं उनके घर परिवार का पूछता हूँ। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और हमारी यूपी पुलिस, नॉर्थ इंडिया की जो पुलिस है, वो उनका प्यार ही अलग है। वो अगर देख ले अंदर आर्टिस्ट बैठा है, चाहे कोई भी है, नहीं मैं हूँ, कोई भी आर्टिस्ट बैठा है, वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी वाइब ही अलग है, बहुत प्यार। लोगों को लगता है कि भी पुलिस तंग करती है, वो अपना काम करती है। यार धूप में आप यहाँ कैमरे, इस लाइट के सामने आप 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते, वो बेचारे पूरी सड़क पे पूरे दिन खड़े होते हैं। तो वो उनका वो तरीका होता है बोलने का। लेकिन जब वो कहीं आर्टिस्ट को देख लें तो वो ऐसे हो जाते हैं। अब एक बारी की बात है, हमने हरियाणा से ही जा रहे थे और एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट थी और हमने बत्ती क्रॉस कर दी, तो पुलिस वाले ने रोका। मैंने ऐसे हाथ जोड़े नीचे रख दिए, अरे पाजी क्या हो गया, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं भाई फ्लाइट है, जाना है। तो जाओ, किसने रोका आपको? मैं क्या लगा भाई आपने गाड़ी रोकी है, वो तो बत्ती जंप करी थी, तो कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, फ्लाइट पकड़ो, अपनी फ्लाइट पकड़ो। तो पुलिस वाले तो बहुत प्यार करते हैं भाई सारे। और पाजी कोई इम्प्रोव सीन की सोचा कुछ, कि जैसे भाई बता रहे थे कि कॉल लगा ऐसे कोई कि चलो गाड़ी लेके घूमने चल रहे हैं, और ऐसा तो मैं करता ही रहता हूँ। मैं दिल्ली की सड़कों पे ही रहता हूँ ज़्यादा वक्त, और मेरा जो भी गानों में निकलता है, चाहे वो म्यूज़िकल थॉट हो, चाहे वो लिरिकल थॉट हो, सब दिल्ली की सड़कों से आता है। मैं कर्मपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं हफ्ते में 15 दिन में कम से कम, पहले ज़्यादा जाता रहा, अब कम जा पा रहा हूँ, लेकिन 15 दिन में कम से कम 2 बारी मैं अपने एरिया में जाता हूँ, स्ट्रीट फूड खाता हूँ। फ़िश मना कर दी है मेरे को आजकल खाने को, तंदूरी चिकन खाने जाता हूँ, मटन खाने जाता हूँ गुरु राखा का। तो वो लाइफ के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ और घूमता रहता हूँ दिल्ली की सड़कों में। उस खुशबू के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं और किसी शहर में, वर्ल्ड में कहीं नहीं रह सकता। मैं दुबई शिफ्ट हुआ था 2013 में। जी मेरा बहुत लगता है उधर, दुबई भी बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा शहर है, दिल्ली ऐसा ही है, अर्बन दिल्ली है। लेकिन दिल्ली को छोड़ के मैं कहीं रह ही नहीं सकता। बॉम्बे लोग बोलते हैं रहो आके, रुको, मैं रह ही नहीं पाता हूँ। यहाँ मेरा दिमाग ही नहीं चलता। मैं सब कुछ कर लूँगा, यहाँ लोगों से मिल लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, पार्टी कर लूँगा, डील्स कर लूँगा, लेकिन जो गाना लिखा जाता है वो दिल्ली की सड़कों पे लिखा जाता है। दुबई से एक बात याद आ रही है, अभी हम दुबई गए थे पिछले 2 महीने पहले, हम वहाँ पे गए। तो अभी तो हम आपसे मिल रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपसे हम पहले इस तरीके से मिल चुके हैं। हमने वहाँ विला कराया पाम जुमेरा पे, तो जिस बंदे से कराते हैं वो कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे कौन पार्टी करता है? हमने कौन करता है भाई? कहता है उनके सारे उनके 2 विला बुक होते हैं, एक फैमिली के लिए, एक दोस्तों के लिए। हमने कहा उनका वाला था वो दे मेरे को यार। वो कहाँ पार्टी करते हैं? हमने वही एरिया पार्टी स्पॉट बना। बस यही पार्टी करनी है अब तो। अच्छा पाजी, अगर मैं पूछूं म्यूजिक वीडियो आप दोनों का मेन एक्सपर्टीज है म्यूजिक बनाना, बीट्स, उस वे में। तो जब आप लिख रहे होते हो गाना, तो आप वीडियो भी इमेजिन कर लेते हो कि इसकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए, या वो काम आप डेलीगेट कर देते हो कि वो टीम देखेगी यार, लोकेशन? आई थिंक वो रफ सब स्केच सा आ जाता है दिमाग में। गाना बनाते बनाते कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, जैसी कलर स्कीम्स होगी, इंटरनेशनल कुछ करेंगे, कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा रखेंगे। बाकी वो बस आई थिंक उस्ताद जी के साथ भी ऐसा होता होगा मेरे साथ। हाँ, जैसे कि अब पेरिस का ट्रिप इज़ अ फार्मूला सॉन्ग, बेसिकली इट्स अ फार्मूला सॉन्ग। तो फार्मूला सॉन्ग के लिए एक फार्मूला वीडियो चाहिए था, अच्छा सा ग्लैमरस सेट हो, ग्लैमरस लोग हो, डांसर्स हो, डांस करें। लेकिन मेरे जो जनरली गाने होते हैं वो विजुअल्स के बिना इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको ब्लू आइज शूट करने से पहले सुनाता तो आप कहते हैं क्या बकवास गाना है, घर पे चलना है, पहले जाएगी क्लब, लेफ्ट लूँ राइट, ये क्या गा रहा है भाई ये बंदा, ये कोई गाना थोड़ी ना होता है। लेकिन रोटी भिंडी देसी कलाकार में जब तक मैं उसको शूट नहीं करा मैंने, तो मेरे दिमाग में विजुअल्स पहले आते हैं। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो विजुअल्स आते हैं कि मुझे इस तरह शूट करना है।
तो उसमें विजुअल में जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में हमारे बेस्ट आर्टिस्ट है मीर गुलाटी, जो अमेजिंग काम करते हैं मेरे साथ पिछले 15 साल से हैं वो। उन्होंने BTS से शुरू करा मेरे साथ, और फिर लॉकडाउन में हमने वीडियोस बनाना शुरू करा। मैं सिर्फ इंटरनेशनली वीडियो शूट करता रहा, इंडिया में मैं करता ही नहीं था। तो मीर ने बोला भाई अब बाहर तो जा नहीं पा रहे हो आप, तो इंडिया में कुछ करते हैं। मैं कहा करते हैं। फिर जब मीर ने सैया जी का शूट किया हमारा इंडिया के अंदर, उसने ये क्वालिटी निकाली और इंडियन एथनिसिटी को इतने बढ़िया तरीके से दिखाया, तो मैं कहा मीर अब तेरी कोई लिमिट नहीं है, मतलब तू रुक नहीं सकता। अब सलमान भाई के साथ उसने 2 गाने किए हैं फिल्म में, तो इज़ गोइंग गुड। क्या लगी बोल देगा भी, पेरिस के ट्रिप का भी वीडियो उसी ने किया है। मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस वही करता है। भाई कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को कोई काम अपॉइंट किया म्यूज़िक वीडियो के लिए, फिर आपको लगता है वो कुछ कर रहा है, आप कहते हो रुक जा मुझे आता है, पता है मैं बता रहा हूँ ऐसे होगा, मैं कह रहा हूँ ना आई एम द मैन, ऐसे होगा। ऐसे कभी रहता है मतलब कि यार पहले ऐसे ही काम करता था मैं। पहले गिफ्टी को उठाता था और गिफ्टी को बोलता था भाई तू सिर्फ टेक्निकल पार्ट देखेगा कि ये एडिट कैसे होना है और ये सुंदर कैसे लगेगा, सारा स्क्रीन पे मैं बताऊंगा, उसी हिसाब से होगा। उसमें ना दिमाग बहुत खर्च होता था, बहुत मेहनत लगती थी, फिर परफॉर्म भी करना है मुझे और मुझे आगे सारा स्क्रीन पे सेट करना है, तो बड़ा टाइम लगता था। दैट्स वाई आई पिक्ड अप मीर, कि मीर को मैंने एज ए डायरेक्टर